आ गई है ना? हाँ और भी कितना हैंडसम है। रियली, और कितना अमीर भी। हमारे लिए कोई ऐसा बंदा ढूंढ दे यार। चुप, मुंह बंद करो अपना। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारी असलियत। किसी को लगना नहीं चाहिए कि तुम मेरे साथ बार में डांस करती हो। और थोड़ा बड़ा समझो खुद को, कैसे खड़ी हो? कम से कम बहनें तो लगो मेरी। अब तुम दोनों थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ो। ओके, वो ड्रेस रखी है, पहन लेना। हाँ, दुल्हन बनना ही बाकी है। थैंक्स। टाइम से तैयार हो जाना, जब तक हम तुम्हारा घर देखते हैं यार। क्या है ये सब? क्या नाटक है ये? कहा तो अभी दुल्हन बनना ही बाकी है। क्या कह रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट, बहुत हो गया। बंद करो ये सारा नाटक। इनफ। क्या करूं और क्यों करूं? क्योंकि मैं कह रही हूँ। तुम होती कौन हो? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। Then start caring, you moron. तुम्हें अगर लगता है ना कि जिस प्लान में मैंने तुम्हें शामिल किया, मैं तुम्हें यहाँ तक लाई, तुम मेरा प्लान बिगाड़ोगे और मैं तुम्हें बिगाड़ने दूंगी, तो you're highly mistaken. भूलो मत कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें अपना प्लान बिगाड़ने नहीं दूंगी, इसलिए कह रही हूँ बहुत हो गया ये। चुपचाप ये नाटक बंद करो and just get lost. नाटक ये तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। पहले मैं आरवी से शादी करी थी उसे छोड़ने के लिए, लेकिन अब मैं आरवी से शादी कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए। तुम्हें कहा ना मैंने, साहिल तो है नहीं मेरी लाइफ में, मुझे किसी का तो सहारा चाहिए, इसलिए आरवी अब मेरा सहारा बनेगा। तो आरवी ही क्यों? सहारा चाहिए तो दुनिया पड़ी है, भरे भरे लड़के। जाओ ढूंढ लो। इनफैक्ट छोड़ो, मैं ढूंढूंगी। बोलो कैसा लड़का चाहिए, मैं ढूंढूंगी। मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन आरवी मेरा है। तो तुम ढूंढ लो ना, मुझे चलेगा। मैं खुश हूँ आरवी के साथ। तुम उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लोगी, सुना तुमने? आरवी सिर्फ मेरा है ना, तुम्हारा था। आरवी तुम्हारा था, साहिल से पहले, जब तक साहिल था। इसके बाद वक्त बदला, वक्त के साथ हालात बदले, और इस सब बदलने के साथ एक सच भी बदल गया। आरवी तुम्हारा था, अब आरवी मेरा है। अपनी औकात मत भूलो तुम, समझे? क्योंकि तुम भी अपनी असलियत अच्छे से जानती हो नेत्रा। सच्चाई तुम्हें भी पता है। अगर मैं अभी तक अच्छी बनी हुई हूं ना, मुझे अच्छी बनी रहने दो। और तुम भी अपने अंदर की अच्छाई ढूंढो और सही चीज करो, वरना क्या? वरना अगर मैं अपनी पे उतर आई ना, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मोनिशा क्या कर सकती है। मैं तो डर गई। तो डरो, डरना चाहिए तुम्हें। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। यूं ये शादी कैंसिल होगी, यूं। मॉलेस्टेशन नहीं हुआ था ये तुम्हें पता है, लेकिन सबूत के अकॉर्डिंग मॉलेस्टेशन हुई थी। तो क्या कहा तुमने? शादी कैंसिल? नहीं, शादी तो कैंसिल नहीं हो रही है। शादी तो हो के रहेगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं रोक सकती हूँ और मैं रोकूंगी। मेरे होते हुए शादी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगी। मैं एक्सपोज करूंगी, मैं सबके सामने सबको जाके तुम्हारा सच बताऊंगी। मेरे आरवी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, सुना तुमने? जस्ट वेट एंड वॉच। शायद अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि मोनिशा आखिर है कौन। मुझे लगा था हम ये सब रोक पाएंगे, पर अब पता नहीं वक्त क्या दिखा रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। दीप, हे, क्या बोलूं मैं,
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी जैसी किस्मत ना किसी लड़की की नहीं होगी। अपने ही पति को तैयार कर रही है दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए। आरवी, आरवी, आरवी बेटे, कहाँ है आरवी? आरवी यहाँ नहीं है। नहीं, आरवी यहाँ नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम नहीं समझोगे, हम उसी से बात करेंगे। चलिए। हार्लिन, हार्लिन, उर्फी को बता सकते हैं, समझदार बच्ची है ये। बेटे, बात ये है कि हार्लिन ने एक प्लान बनाया है। आरवी को नाटक करना होगा, बीमार होने का नाटक करना होगा। मतलब अगर वो जाहिर करे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये शादी टल जाएगी। बट ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कानो कान इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा, हम ये कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? क्या होगा मतलब? तुम्हें इतनी छोटी बात समझ में नहीं आ रही? अगर आरवी की तबीयत ठीक नहीं है तो शादी कैसे होगी? लेकिन ये बीमारी का नाटक करने से शादी सिर्फ टलेगी, रुकेगी नहीं, वो भी कुछ वक्त के लिए। थोड़े वक्त तक तो टल जाएगी ना। हाँ माँ, लेकिन टालने से क्या होगा? हमें ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। वो नेत्रा जिससे हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है बीमारी का नाटक करना कुछ भी काम करेगा। अच्छा, तो ये जो भी चल रहा है ये सब चलने दे। ये सही कह रही है माँ। मैं बीमार होने का नाटक नहीं करूंगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। हमें सब कुछ सही तरीके से करना पड़ेगा, एक वैलिड और कानूनी तरीके से। तू भी इसका साथ दे रहा है? और क्या है सही तरीका जिससे वो नेत्रा इस शादी से दूर चली जाएगी? हार्लिन, तू समझ नहीं रही है। देख, जो तू चाहती है ना, ये लोग भी वही चाहते हैं। फर्क इतना है कि ये चाहते हैं कि नेत्रा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यही तो करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हम लोग कि हम जड़ से बात को खत्म करें। इसलिए आज हम यहाँ आके पहुँचे कि शादी होने जा रही है। वही मैं बात है। माँ मेरी बात सीरियसली माँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी घबराहट, आपका डर सब समझ रहा हूँ। ऐसे बस बात को टालना, उससे कुछ नहीं होगा। माँ, आप आखिरी बार हम पे भरोसा करके देखो। हम जो कर रहे हैं ना, उस पे भरोसा करो बस एक बार। ये बीमारी का नाटक करने से कुछ भी नहीं होगा माँ। हमारी प्रोसेस को एक आखिरी चांस दो आप, बस एक बार। कैसे समझाओ मैं तुझे आरवी? पूर्वी तेरी बात सुनता है ना आजकल, इसे समझा ना। आज उसे बस बीमार होने का नाटक करना है। मैंने ना अपने फ्रेंड से भी बात करके रखी है, वो हमें झूठी रिपोर्ट देगी, हम इसे एडमिट कर देंगे हॉस्पिटल में। फिर 15 दिन हमें ना इस बात को टाल सकते हैं। हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि इसे कैसे पीछा छुड़ाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? मैंने किसी को बुलाया है, उसी के आने का इंतजार कर रही हूँ मैं।